जय समानता मंच साथियों, जैसा कि आपको विदित, आज समानता मंच का स्थापना दिवस है। आप सबके बल, हौसले और सहयोग से हमने पिछले 17 सालों में कई नई इबारतें लिखी हैं और इस टीएसपी क्षेत्र में एक लोकतांत्रिक आंदोलन के तहत हमने बहुत कुछ पाया है। समानता मंच किसी व्यक्ति, जाति या समाज के हित में नहीं, समानता के लिए सर्व समाज के साथ मिलकर एक लड़ा और अपने संघर्ष को प्राप्त किया है। ये लड़ाई टीएसपी क्षेत्र के बाहर से हमारे साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध थी और जिसे हमने बहु हद तक प्राप्त किया है। हमारे इस क्षेत्र की रहने वाली समस्त जातियों के हितों में समानता मंच ने कार्य किया, वो चाहे जनजाति वर्ग हो, एससी वर्ग हो या सामान्य ओबीसी वर्ग हो। और हमारी लड़ाइयों से हमने बाहर के लोगों को रोका और हमारा जो लाभ बाहर जा रहा था उसके लिए किया है। साथियों, इस आंदोलन के तहत हमने पिछले कई सालों में कम से कम 12-13 रैलियां की, जिसमें 25 से 30 हजार लोग, 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग तक इकट्ठे हुए, पर कभी भी हमारा आंदोलन उग्र नहीं हुआ और लोकतांत्रिक तरीके से हमने ये लड़ाई लड़ी है। हमारे ऊपर इस आंदोलन के तहत मुकदमे चले, पर मुकदमे हमने किसी कार्यकर्ता को आज तक उसमें घायल नहीं होने दिया, किसी व्यक्ति को फंसने नहीं दिया। मुकदमे हमने हमारी छाती पे लिए और सरकार से हमने लड़े। आज 17-18 मुकदमे हमारे कार्यकर्ता और मुझ पर हुए, पर ये मुकदमे हमारे अभ्यर्थियों के बल पर लड़े। चाहे जिला परिषद से किसी सीओ को उठा के लाना हो या रात की 2 बजे किसी मंत्री को जगाना हो या किसी मुख्यमंत्री की गाड़ी को रोकना हो, ये समानता मंच के पदाधिकारी इनके हमने हमारे कार्यकर्ता को कभी उग्र नहीं होने दिया। साथियों, लोकतंत्र में आंदोलन तभी सफल होता है जब वो शांतिपूर्वक किए जाएं। बेसला जी ने 90 मरा के कुछ नहीं प्राप्त कर सके, हार्दिक पटेल ने 7 से 8 लोग मरा दिए, कुछ नहीं प्राप्त कर सके। और ऐसे कई आंदोलन है जिसके अंदर हमने जनहानि देखी है और लोगों ने अपने युवा अवस्था में बहुत सारा खोया है, जन धन की हानि हुई है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो मैं कहता हूँ वो आंदोलन तभी सफल है जब उसका नेतृत्व सही ढंग से किया जाए और शांतिपूर्वक किया जाए। हिंसक आंदोलन आज तक हमें कुछ नहीं दिया, सिवाय हमें धुआं, आंसू, खून और लूटपाट के दंश के अलावा। साथियों, कहीं न कहीं अभी जो जिले में या टीएसपी क्षेत्र में जो कुछ दिनों माहौल बना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शांतिपूर्वक इलाका हमारा क्षेत्र का जाना जाता था पूरे देश के अंदर। हम प्राकृतिक आपदाओं से भी बचते थे, ना या कभी भूकंप आता था, न कभी आगजनी होती थी, कभी बाढ़ होती थी। और शांति के मामले में तो एक प्रेरणा की बात थी कि हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बढ़िया इलाका है तो शांतिपूर्वक इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र माना जाता है। पर आज हम पे ये कलंक लग चुका है। भोले भाले अभ्यर्थियों को बहला फुसला के राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया। जो मुद्दा कोर्ट में चल रहा था उसे कलेक्टर के बाहर बैठने से लगा के कहीं और ले जाके उसको उग्र आंदोलन किसने किया, इसके पीछे जाकर भी सोचना पड़ेगा। अभ्यर्थी को गुमराह किया गया, जो कानूनी लड़ाई थी उसको सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई बना दी गई। इसमें और मैं कहता हूं इसमें किसी एक दल की गलती, तीनों दलों की अपनी अपनी सोच थी, वो गुमराह कर रहे थे। आज जो अभ्यर्थी इस क्षेत्र में भटक रहा था और जो युवा यहाँ का है उसको अपनी तरफ लाने के लिए इन तीनों राजनीतिक दलों ने इन लोगों को गुमराह किया। और जो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दे चल रहे थे उनको सड़कों पे लाके निपटाने की कोशिश की और आज सरकार की हम वापस में एसएलपी लगाएंगे। तो ये कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ कुटारा गाते, उनको गुमराह किया गया। साथियों, ये दलों ने अपनी तरफ युवाओं को अपनी तरफ करने की होड़ के अंदर इनको अपना टूल बनाया और एक कच्चे माल की तरह उपयोग किया। तो आज हमें जनहानि देखनी पड़ी, 2 युवाओं को अपनी जान खोनी पड़ी और कई अभ्यर्थी फंस रहे हैं 1200 पदों के अगेंस्ट में। आज 1200 मुकदमे, हम 1200 लोग नामजद मुकदमे में आए। ये कितनी बड़ी हमारी सोचनीय विषय कि जो अभ्यर्थी अपने पेट के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ रहा था, वो आज एक अपराधी की श्रेणी में माना जा रहा है। कहीं न कहीं इस सब के मामले में सत्ता के केंद्र में जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष है। एक मंत्री जी पुराने मंत्री जी से ऊपर निकल जाना चाह रहे हैं, एक पहले वाले नेताजी एक नए युवा नेता से आगे निकल जाना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम इन युवाओं को अपनी तरफ करके नए युवा नेता को रोक देंगे। वही बात है कि बीजेपी भी कल जो प्रतिनिधिमंडल आया और वो कहती है कि कुछ अफसरों का रोल है। अरे अफसरों का रोल क्यों, आपके कुछ नेताओं का भी रोल है। सरेआम इन लोगों ने भड़काया, जिनकी जमीन बीटीबी के आने के बाद खिसकी, उन लोगों ने इस आंदोलन को भड़काने में किया। इसकी जांच नए सिरे से करनी चाहिए। बीजेपी अपनी इस बात से नहीं बच सकती कि उसके लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। उनके एक एमएलए और 2 पदाधिकारी बड़े इसमें पूरे में इन्वॉल्व थे, उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया और इन बच्चों को गुमराह किया। और मैं आपसे एक बात पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि मुख्यमंत्री, सरकार और मीडिया में एक नई बात चल रही है कि नक्सली आंदोलन है। मैं कहता हूं इसमें नक्सली शब्द जोड़ के हमारी आदिवासी भोले भले युवाओं को बदनाम नहीं किया जाए। कोई व्यक्ति आए होंगे, उन्होंने अपनी बात रखी होगी, नक्सली करके किसी को बंदूक नहीं चलाई है, किसी ने लूटा नहीं, इनको गुमराह करके और इस सड़कों पर आ गए। इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। आज इनको नक्सली बताकर हमारा इस क्षेत्र का अपमान किया जा रहा है, आदिवासी का अपमान किया जा रहा है। नक्सली होना किस लिए, जहाँ सब कुछ जब सरपंच से लगा कि सांसद तक इनकी जाति के लोग हैं, सब कुछ इनका है, आज नौकरियों के अंदर इतना लाभ मिल रहा है, वो व्यक्ति नक्सली क्यों हो सकता है? वो सिर्फ गुमराह किया गया और आज इन अभ्यर्थियों के उनके खिलाफ बात किया जा रहा है। नक्सली तो वो बनेंगे जिसके हक मारे जा रहे हैं, जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है। आज क्षेत्र में राजनीतिक असंतुलन है, हमारा व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता और आज सरपंच नहीं बन सकता। वहीं से ये शिथिलता आई है कि कहीं न कहीं आज लोगों को लग रहा है कि सामान्य ओबीसी वर्ग निराई है। साथियों, सामान्य ओबीसी वर्ग को सोचना पड़ेगा कि आपका नेता कौन है। कुछ दिनों से मैं देखा, आप रोड पे, हाईवे पे निकले, तीनों पार्टियों के नेता उनकी बात कर रहे हैं, सामान्य ओबीसी की बात किसने करी? आज 150 करोड़ का नुकसान
नुकसान हो गया, कितने भोले वाले लोगों, गरीब लोगों का रोजगार छिन गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पर सामान्य का एक नेता नहीं बोला। धन्य किरोड़ी जी का, जिसने मेरे कार्यकर्ता ने बात की, उसने कहने में सामान्य वर्ग की बात उठाऊंगा। बाकी भाजपा और कांग्रेस के सामान्य ओबीसी नेताओं के मुंह में दही जम गया, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के उन संगठनों ने जिसने हमारी विपदा में हमारा साथ दिया, जो करनी सेना के मकराना जी हो, भाई दुर्गा मेडी हो, विप्र फाउंडेशन के लोग हों, वैश्य समाज के लोग हों, या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन में हमारी बात करी कि इस लोकतांत्रिक आंदोलन की हत्या करके इसे हिंसक बनाया गया है, सामान्य ओबीसी वर्ग को यहाँ भ्रांति में रखा गया है, हमारा लोकतांत्रिक हक मारे गए, तो आज हमें ये डराया जा रहा है। हम इस किसी भी घटना का उत्तर कभी भी वापस इस आदेश में नहीं देंगे। हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बात करेंगे। साथियों, सामान्य ओबीसी वर्ग को कहीं निरुत्तर होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने भले वो जनजाति वर्ग हो या हमारे लाभ खत्म करने के लिए टीएसपी का विस्तार कर दिया है। आज हमारी सीटें नहीं बढ़ाई गई, 5-5 विभागों में वैकेंसियों में हम निश्चय लेके आए, टीएसपी क्षेत्र को 3 जिलों से बढ़ाकर 8 जिलों तक कर दिया गया, पर हमारे पद नहीं बढ़ाए गए। हमारे टीएसपी क्षेत्र के जनजाति भाइयों की बात आज भी, जो 12 में से 6.5% की कोई नेता नहीं कर रहा है और 1100 पदों में इनको गुमराह कर दिया, उन पदों को लाओ। आजादी से आज तक 1,32,000 पद एसटी के जो हमारे यहाँ बनते थे, वो बात सवाई माधोपुर मीणा, दौसा की मीणा लेके गए, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। आज एसटी में क्रीमी लेयर की बात कोई नहीं कर रहा। मेरे गांव का आदिवासी पे 175 मकान में एक टीचर बनता है और 175 मकान एक कॉलोनी में, उसके अंदर 400 लोग राज्य की सेवा में जाते हैं। यानी कि आरक्षण का, जनजाति आरक्षण का लाभ भी है, वो मात्र 10% लोग या 5% लोग ले रहे हैं और आम आदमी को डंडा और झंडा पकड़ा के हाईवे पर उतार देते हैं। साथियों, इसकी जांच की जानी चाहिए, किसके पीछे कौन कौन लोग हैं और इन भोले भले अभ्यर्थियों को आज अपराधियों की श्रेणी में लाए। उन माताओं से मैं माफी चाहता हूं जिसके 2 लाख इसमें शहीद हो गए और उनकी छोटे छोटे बच्चों को तो ये पता भी नहीं था कि आंदोलन क्या चीज होती है, उनको आज मौत का गाल बनना पड़ा। तो मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि हमें किसी की बात नहीं, हमारा जो राजनीतिक संतुलन उसको सरकार ठीक करे और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सभी पार्टियां हैं। आज अपन कहते हैं कि बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने, ये 1995 से भैरव सिंह जी से शुरुआत हुई और इसको अशोक गहलोत जी ने अभी तक लाया। आपकी सरकार खतरे में थी तो आपने 2 मिनट के लिए बीटीपी को अच्छा कह दिया, आज आप बीटीपी को विरोध बता रहे हो, कल बीजेपी को विरोध बता रहे हो। मैं कहीं नहीं कहता हूं अगर ये कोई नक्सली गतिविधि नहीं है, इसको गुमराह किया जा रहा है, इसकी एसआईटी से, एनआईटी से, दिल्ली से जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग थे, किन्होंने इसको उकसाया। किसी व्यक्ति, किसी जाति को इसमें टारगेट की नहीं किया जा सकता, ये गुमराह आंदोलन था। मैं टीएसपी क्षेत्र के सामान्य ओबीसी वर्ग के सभी लोगों से विनती करता हूं, कहीं हतोत्साही होने की जरूरत नहीं और लोकतंत्र में आस्था लगे। हम किसी भी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे और हमारी लड़ाई आज तक चल रही, वो आगे भी चलेगी और आने वाले समय के अंदर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक लोकतांत्रिक तरीके से दशहरे के बाद हम यहाँ से जयपुर और दिल्ली तक कूच करेंगे, पैदल मार्च हो, वाहन मार्च हो, कैसे भी करके हमारी युद्ध देश के सामने लेके आएंगे कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से आज हमारा ये हाल हो रहा है कि 72 और 73 की बात की जाती है, कभी 100% की बात की जाती है, कभी पूर्ण राजनीतिक लाभ की बात की जाती है, कभी अलग प्रदेश की बात की जाती है। आप कोई भी कल्पना करो, क्या यहाँ रहने वाले 23 लाख लोगों, 24 लाख सामान्य ओबीसी को निकाल के बात की जा सकती है? अगर नए प्रदेश की कल्पना है तो उसमें हमें साथ लेना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी, हमें विश्वास में लेना पड़ेगा। अगर कोई मांगे तो उसमें हमारी बात नहीं पड़ेगा। और राजनीतिक संरक्षण, सामान्य ओबीसी वर्ग किसी पार्टी का पैदा नहीं है, हमारे लिए तीनों पार्टियां बराबर है। जो अच्छा काम करेंगे, जो भी बढ़िया बात करेगा उसके साथ जाएंगे। हम किसी पार्टी की बपोती नहीं, कांग्रेस चाहेगी हमें वोट देगी या बीजेपी वोट देगी। अगर बीटीपी भी अच्छी लाइन पे आएगी, अच्छी बात करेगी तो करेंगे और कोई भी नहीं करेगा हम तीसरे को लाके लड़ेंगे, चौथे को लड़ेंगे, अपना वोटों का बहिष्कार करेंगे। साथियों, आपसे एक ही बात है, कहीं पे भी गुमराह नहीं हो, सोशल मीडिया पे अपनी भाषा और संयम को बनाए रखें। साथ ही एक बात बता दूं, वर्तमान में समानता मंच की गत लोकसभा के वक्त हमने सभी कार्यकारिणी को निरस्त किया है, आने वाले समय में कार्यकारिणी बना रहे हैं। तो किसी भी बात को ऑथराइज नहीं माने जब तक मेरे या प्रवक्ता के द्वारा नहीं आ जाए, और आप इस बात को तभी सुचारू रूप से माने। और हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक था, शांतिपूर्वक था, गांधीवादी तरीके से चला और आज तक चला है। ये हक की लड़ाई है, लोकतंत्र से लड़के हमने आज तक रहा है और जनजाति समुदाय को भी हम इसमें साथ लेंगे। आज जो 50% हमने यहाँ लागू किया है, वो हमने बाहर के मीणा रोके, बाहर का राजपूत रोका है, बाहर का बनिया रोका है, बाहर का ब्राह्मण रोका है, उसका लाभ हम यहाँ की 36 कौमें मिलकर ले रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 72% भर्तियां जनजाति से हुई है, पुलिस विभाग में 64% भर्तियां हुई हैं, शिक्षक भर्ती में लेवल फर्स्ट के अंदर आपका परसेंटेज 60% से ऊपर जनजाति के लोग हैं, जो मेरे 50% समानता मंच की लड़ाई के बाद लागू हो उससे हुआ। तो ये लड़ाई हमारे सभी वर्गों को मिलकर लड़नी हो और कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मैं इन अभ्यर्थियों को कहता हूं कि आप हौसला बढ़ाए रखें, आपकी जांच में सही किया जाएगा और किसी अभ्यर्थी को इसमें मुलजिम नहीं बनाया जाए। सरकार को मैं चाहता हूं, गहलोत साहब आप कहते हो हर गलती कीमत मांगती है, तो आज मैं कहता हूं इस आंदोलन में जिन जिन नेताओं ने गलती की उसको कीमत उनके राजनीतिक भविष्य के रूप में चुकानी पड़ेगी और हमारे अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए, इसके मूल दोषियों की जांच की जाए। सभी साथियों को इस मुहिम पर भी एक बार पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समानता मंच।